सभी मित्रों को नमस्ते। टीम माबोदी की ओर से व वीडियो राजीव की ओर से आइए आपको नमन वंदन व अभिनंदन करते हैं व आपकी सफलता के लिए ईश्वर से, प्रकृति की अनंत एवं सभी वस्तुओं से तहे दिल से प्रार्थना करते हैं। आइए आज हम लोग साक्षात्कार की तैयारी के बारे में बात करेंगे और साक्षात्कार की तैयारी के संदर्भ में विशेष करके लोक प्रशासन विषय पर चर्चा करेंगे कि लोक प्रशासन विषय जिनका ऑप्शनल है उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, संभावित प्रश्न। तो सबसे पहले है ना, ईश्वर की आराधना के साथ अपनी तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। और अपने कमरे में एक आदर्श माँ हैं, मदर टेरेसा के बारे में आपको अच्छी तरह पता ही है। इनकी जीवनी और ज़िंदगी पढ़ेंगे तो फिर समझ रहे हैं ना, क्या जीवटता थी, क्या महिला थी। लगता है जैसे कि लक्ष्मी सरस्वती की अवतार हैं। सड़क पर चलते किसी अपाहिज को देखकर, किसी गिरे हुए लोगों को देखकर, किसी कुष्ठ रोगी को देखकर, किसी भिखारी को देखकर, किसी दिव्यांग को देखकर गले से लगा लेना और अपने आश्रम में ले जाना और वहाँ से इनकी पूरी जीवन की संपूर्ण व सर्वांगीण विकास की जिम्मेवारी लेना कितनी बड़ी बात होती है। महान ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले ये सिलेबस है लोक प्रशासन का। जो सिलेबस मेंस में आपने पढ़ा है उस सिलेबस को अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा लोक प्रशासन में तो सिलेबस से पूछा जाएगा ना। देखिए चीज़ों को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 है और पेपर 2 है, पूरा सिलेबस है, डिटेल्स। इसको अच्छे से मुख्य रूप से जो सिलेबस का जो मेन पोर्शन है इसको देख लेना अच्छे से, है ना। इसकी तैयारी कर लेना है सभी विषयों में, LSW हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, आपको उसी तरह से सिलेबस देख लेना, चूँकि मोटे तौर पर सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं लोक प्रशासन के बारे में, इससे क्या क्या पूछा जा सकता है। आइए, लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं, या प्रशासन क्या है, ठीक है। तुम प्रशासन को डिफाइन करो, लोक प्रशासन को डिफाइन करो, बताओ आधुनिक संदर्भ में, ठीक है। लोक नीति क्या है, पब्लिक पॉलिसी क्या है, विकास प्रशासन क्या है, सुशासन क्या है, लोक प्रशासन एवं प्रशासन में क्या अंतर है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है, गवर्नमेंट और गवर्नेंस में क्या अंतर है। गांधी जी का था कि क्या था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का क्या मतलब होता है। लोक प्रशासन की प्रशासन में क्या उपयोगिता है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। अच्छा बताओ, लोक प्रशासन को आपने ऐच्छिक विषय के रूप में क्यों चुना, ऑप्शनल विषय के रूप में क्यों चुना। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर बताइए। उद्यमी शासन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या समझते हैं, या एंटरप्रेन्योरशिप गवर्नेंस से क्या समझते हैं। स्टार्टअप स्टैंडअप को इससे कैसे जोड़ते हैं, PM कौशल विकास योजना को इससे आप कैसे जोड़ते हैं, या कौन सी योजना है जिसे आप उद्यमी प्रशासन से जोड़कर देखते हैं। नौकरशाही क्या है, वेबर का नौकरशाही मॉडल के बारे में बताइए। वर्तमान नौकरशाही एवं वेबर के नौकरशाही मॉडल में क्या डिफरेंस है, क्या वर्तमान नौकरशाही को आप सही मानते हैं, क्या लगता है लोकतंत्र में नौकरशाही का जगह होना चाहिए। लोकतंत्र में प्रधानता किसकी होनी चाहिए, माननीय जनप्रतिनिधियों की होनी चाहिए, या लोक सेवकों की होनी चाहिए, या नौकरशाहों की होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किसको वरीयता देना चाहिए। मंत्री सचिव विवाद क्या है। आए दिन प्रखंड प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, जिला प्रशासन में आए दिन जनप्रतिनिधि एवं सरकारी कर्मचारियों एवं सरकारी सिविल सेवकों के बीच तनाव होता है। इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। क्या लगता है आपको हमारे प्रशासन में समन्वय की कमी है। आज़ादी के 70 वर्षों बाद भी हम लोग, जो हमारी प्रशासनिक दक्षता होनी चाहिए थी, जो हमारी इफिशियंसी और प्रशासन में समन्वय व प्रशासन का जो सर्वांगीण व समावेशी विकास होना चाहिए था, हुआ क्या, इसके पीछे क्या कारण है। पॉल एपलबी के रिपोर्ट के बारे में बताइए। पॉल एपलबी साहब ने क्या हमारे प्रशासन के बारे में रिपोर्ट दिया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग क्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार, तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने क्या क्या रिकमेंडेशन किया है प्रशासनिक सुधार के लिए, ठीक है। इन सब चीज़ के बारे में डिटेल्स में देखना है। नौकरशाही की विशेषता बताइए, 5 विशेषता बताइए नौकरशाही की, है ना। क्या उन विशेषताओं से आप सहमत हैं। आपको यदि मौका मिलेगा आप SDM बनेंगे तो क्या लगता है आपको, आप नौकरशाही की जो बेवेरियन मॉडल है उसकी विशेषताओं के साथ आप काम कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे। तटस्थता क्या है, न्यूट्रलिटी, अनम्यता क्या है, ये सिद्धांत क्या है। संघ लोक सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ बताइए। संघ लोक सेवा आयोग के कुछ संवैधानिक प्रावधान बताओ, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के बताओ कितने सदस्य होते हैं, तो वर्तमान में BPSC में कितने मेंबर हैं, बोर्ड मेंबर्स का नाम बताओ, क्या जानते हो तुम। वैश्वीकरण के युग में लोक प्रशासन का दायरा
क्या लगता है तुमको, घटा है एवं निजी प्रशासन का दायरा बढ़ा है? बताओ। लोक प्रशासन ज़्यादा फायदेमंद कल्याणकारी है कि निजी प्रशासन ज़्यादा फायदेमंद व कल्याणकारी है? दोनों में अंतर बताओ, दोनों में तुलना बताओ। क्या लगता है भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में निजी प्रशासन को ही ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए? आए दिन रेलवे के बारे में तुम सुन रहे हो, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, बड़े बड़े PSUs का निजीकरण किया जा रहा है एवं अन्य सभी सरकारी व सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। क्या आप इसे सहमत हैं? इसके फ़ायदे बताइए, इसके नुकसान बताइए, इसके लाभ हानि बताइए, आप कैसे इसको देखते हैं? ठीक है। लोक प्रशासन का विषय के रूप में विकास बताइए, कब से कब इसका विकास हुआ? क्या लोक प्रशासन का विकास वुडरो विल्सन से ही हुआ है? द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेख के बाद से 1880 के दशक से हुआ है? या लोक प्रशासन चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिकंदर, अरस्तु उस समय से ही चला आ रहा है? ठीक है। या हड़प्पा सभ्यता में प्रशासन लगता है तुमको? या बताओ पाषाण काल में नियोलिथिक एवं की प्रशासन थी? ठीक है। भारत में लोक प्रशासन के पिता कौन है? ठीक है। पोस्ट कॉर्प क्या है? पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक का जो थ्योरी है, पोस्ट कॉर्प से क्या समझते हो? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांडिंग है, रिपोर्टिंग है, बस्टिंग है। बताओ प्रशासन में इसका क्या उपयोग है, इसकी भूमिका बताओ पोस्ट कॉर्प के बारे में। ठीक है। टेलर के सिद्धांत के बारे में बताओ, एल्टन मेयो के सिद्धांत के बारे में बताओ, कुछ व्यवहारवादी विचारकों का नाम बताओ, कुछ वैज्ञानिक विचारकों का नाम बताओ। एक्स थियरी क्या है? वाई थियरी क्या है? अब्राहम मैस्लो का क्या है सिद्धांत? हर्जबर्ग के बारे में बताओ। हर्बर्ट साइमन का डिसीजन मेकिंग सिद्धांत बताओ। ठीक है। संचार क्या है? कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है। तुम साक्षात्कार देने आए हो, बताओ कोचिंग में एडमिशन लिए हो, कोचिंग वालों ने क्या क्या बताया है, कैसे संचार करना है? लोक प्रशासन में संचार का क्या महत्व है? कुछ एक दो एग्जाम्पल तुम दे सकते हो लोक प्रशासन में संचार के महत्व के बारे में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित। ठीक है। अच्छा बताओ तुम्हारे फेवरेट थिंकर कौन है और क्यों है? एल्टन मेयो हैं, क्यों हैं? वुडरो विल्सन हैं, क्यों हैं? कुछ भारतीय थिंकर के नाम बताओ, कुछ भारतीय लोक प्रशासन के क्षेत्र में जिन्होंने अच्छा काम किया उनके बारे में बताओ। तुम अपने फेवरेट लोक प्रशासक का नाम बताओ। तुम्हारे फेवरेट IAS ऑफिसर कौन है? तुम्हारे फेवरेट IPS ऑफिसर कौन है? तुम्हारे फेवरेट PM कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है। हर्बर्ट साइमन एवं उनका निर्णय सिद्धांत क्या है? बताओ। संचार क्या है? संचार के कितने प्रकार, इसके बारे में बताओ। अच्छा बताओ इच्छा व आवश्यकता में क्या अंतर है? निष्पादन मूल्यांकन क्या है? ठीक है। क्या आप मानते हैं कि राज्य में सुशासन के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार हैं? क्या लगता है सुशासन के लिए कौन कौन जिम्मेवार है? जिला में कौन जिम्मेवार है? प्रखंड में कौन जिम्मेवार है? ठीक है। राज्यपाल क्या लगता है केंद्र के एजेंट हैं? राज्यपाल जैसे पद को ख़त्म कर देना चाहिए? आए दिन हाल में ये विवाद सुनने को आता है, पश्चिम बंगाल के संदर्भ में हुआ, जो घटनाएं घटी हैं राजस्थान के संदर्भ में हुई हैं, कर्नाटका के संदर्भ में हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में राज्यपाल की भूमिका नहीं होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तुम क्या इससे सहमत हो? अच्छा राज्यपाल के बारे में बताओ, कुछ संवैधानिक प्रावधान बताओ। राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियों के बारे में बताओ। राष्ट्रपति के बारे में बताओ। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताओ। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है? बताओ। बताओ क्या भारत के प्रधानमंत्री तानाशाह बन सकते हैं? प्रधानमंत्री बड़ा पद होता है या राष्ट्रपति बड़ा पद होता है? तुमको मौका मिले तो क्या बनना चाहोगे, PM या प्रेसिडेंट? क्या लगता है राष्ट्रपति एक रबर स्टाम्प हैं? क्या लगता है? कैबिनेट सचिव कौन होते हैं, इनका कार्य बताओ। प्रशासन के हायरार्की में सबसे उच्चतम सोपान पर कौन से अधिकारी हैं? संसदीय शासन के बारे में बताओ। संसदीय शासन क्या है, इसके गुण दोष के बारे में बताइए। अभी वर्तमान विश्व में कितने शासन प्रचलित हैं? संसदीय शासन के अलावा कौन कौन से शासन प्रचलित हैं? ठीक है। राजतंत्र के बारे में तुम क्या जानते हो? समाजवाद के बारे में क्या जानते हो? ठीक है। मार्क्सवादी शासन के बारे में क्या जानते हो? ठीक है। चीनी शासन या कम्युनिस्ट शासन के बारे में बताओ। रशियन जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है उसके बारे में बताओ। भारत संघ, भारत संविधान के द्वारा जो हमारा संघ बनाया गया है, बताओ भारतीय संघ क्या है, एकात्मक है या संघात्मक है? क्या लगता है तुमको, होना क्या चाहिए था? भारतीय प्रशासन की विशेषता बताओ, क्या क्या विशेषता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की? अच्छा सामान्यज्ञ व विशेषज्ञ क्या है? इस सामान्यज्ञ विशेषज्ञ में विवाद क्या होता है, क्यों होता है?
बताओ, प्रशासन के उच्चतम पदों पर सामान्यज्ञों को वरीयता देना चाहिए, यानी आईएएस जैसे सामान्यज्ञ ऑफिसर को देना चाहिए, या फिर विशेषज्ञ डॉक्टर, इंजीनियर्स, ऐसे ऐसे लोग विशेषज्ञों को वरीयता दिया जाना चाहिए। सिविल सेवकों का प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है बताओ। ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में बताओ कुछ, ठीक है। बजट के बारे में बताओ, जीरो बजट, आउटकम बजट, निष्पादन बजट बताओ। भारत की जो बजटीय प्रणाली है वो क्या है, इसके बारे में बताओ। क्या अभी भारत में बजट की क्या स्थिति है, आम बजट के बारे में कुछ जानकारी दो। रेलवे बजट और आम बजट को मिला दिया गया, उसके बारे में बताओ। इसके फायदे बताओ, नुकसान बताओ। अच्छा, मानसिक क्रांति क्या है, उसके बारे में बताओ। जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व सिद्धांत में क्या अंतर है बताओ। जवाबदेहिता और उत्तरदायित्व में क्या अंतर है, ठीक है। राज्य का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, ठीक है। प्रशासन का सोपान क्रम बताओ। सेक्रेटेरिएट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनका सोपान क्रम बताओ। जिला में सोपान क्रम बताओ। पुलिस की हायरार्की बताओ। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हायरार्की बताओ। मुख्य सचिव के बारे में बताओ, इनके कार्य के बारे में बताओ, इनके पद के बारे में कुछ जानकारी दो। अच्छा बताओ, डीएम कौन कौन से कार्य करते हैं। जिलाधिकारी के 5 कर्तव्यों को इंगित करो। एसडीएम के बारे में बताओ। ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर क्या क्या करते उसके बारे में बताओ, ठीक है। तुमको एसडीएम बना दिया जाए, यदि कोई डिजास्टर आपदा आ गया उससे कैसे निपटोगे। ज़िले में दंगे की स्थिति में डीएम एसपी की भूमिका बताओ। डीएम एसपी के बीच जो तनाव होता है उसका कारण बताओ, क्यों तनाव होता है। स्थानीय शासन से क्या समझते हो, स्थानीय स्वशासन क्या है। पंचायती राज के बारे में बताओ, क्या लगता है पंचायती राज प्रभावी है हमारे यहाँ। पंचायती राज व्यवस्था में क्या क्या कमियाँ हैं। तुम एक प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में पंचायत राज व्यवस्था की जो कमियां हैं इसको कैसे करोगे। महात्मा गांधी का राम राज्य का मॉडल क्या था, उनका ग्रामीण स्वशासन के प्रति क्या दृष्टिकोण था। भारत में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के बारे में बताओ, कैसे इसका विकास हुआ इसके बारे में कुछ बताओ। पंचायती राज की संरचना बताओ, ठीक है। जिला में, प्रखंड में क्या है, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय के बारे में बताओ। बिहार में लोकायुक्त का चयन कैसे होता है। लोकायुक्त, लोकपाल से क्या समझते हो, इनके क्या अधिकार हैं, चयन की प्रक्रिया बताओ। अच्छा बताओ, क्या सीबीआई हर मामले की जांच करेगी तो क्या भ्रष्टाचार खत्म होगा। भ्रष्टाचार खत्म करने के उपाय बताओ। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई घटना घटती है या कोई विवाद होते हैं तो राज्य एजेंसियों पर से भरोसा खत्म हो जाता है और लोग सीबीआई की बात करते हैं। अच्छा, हाल में बताओ, सुशांत सिंह सरोज की जो घटना हुई है, क्या तुम उसमें सीबीआई जांच से सहमत हो। मुंबई पुलिस पर क्या भरोसा नहीं है देश को। सीबीआई जांच के लिए क्यों रिकमेंड किया गया है। इस घटना के पीछे तुम क्या देखते हो, तुमको क्या लगता है। बॉलीवुड व ड्रग्स कनेक्शन के बारे में कुछ बताओ। इंडिया चीन में जो झड़प हाल दिनों में हो रही, इसके बारे में बताओ, इसकी संभावना बताओ। भारत को रणनीतिक व सामरिक रूप से क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए। यदि मान लो भारत चाइना में युद्ध हो जाता है, उस परिस्थिति में क्या होगा। आप एक जिम्मेवार नागरिक के नाते क्या करोगे। लोकपाल, लोकायुक्त के बारे में बताओ, क्या लगता है तुमको कि लोकपाल, लोकायुक्त के आने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगी। कहाँ कहाँ लोग तुम्हारे राज्य में लोकपाल है, इसकी संरचना बताओ। तुम्हारे राज्य में भ्रष्टाचार खत्म हो गया बिहार में। सीबीआई के बारे में बताओ, सीबीसी के बारे में बताओ। बिहार में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कौन सी ऐसी संस्था है, ठीक है। निगरानी, क्या तुम मानते हो कि सीबीआई केंद्र की इशारों पर चलती है। क्या है कि क्या है, क्या के कार्य को बताओ। महालेखा परीक्षक, ठीक है, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक। केंद्र राज्य के बीच में संबंध बताओ। फेडरलिज्म के संघवाद के बारे में बताओ। संघवाद की क्या क्या प्रवृत्तियां हैं आए दिनों में, उसके बारे में बताओ। बार बार जो प्रधानमंत्री जी टीम इंडिया कहते हैं, टीम इंडिया क्या है। केंद्र राज्य के बीच तनाव, टेंस के कुछ कारण बताओ। हाल में कुछ राज्यों में जैसे केंद्र सरकार व पश्चिम बंगाल सरकार में जो तनाव हुआ, राजस्थान की जो घटना हुई है, केंद्र सरकार बनाम राजस्थान सरकार में जो तनाव हुआ, इसके बारे में बताओ। केंद्र राज्य संबंध सुधारने के लिए कुछ आयोग का नाम बताओ। सरकारी आयोग के बारे में जानते हो, पुंछी आयोग के बारे में जानते हो। तुम क्या सुझाव दोगे, ठीक है। नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम के बारे में बताओ, क्या है, तीनों के बारे में बताओ। कार्यक्षेत्र बताओ, ठीक है। बिहार पुलिस व्यवस्था के बारे में क्या जानते हो। पद सोपान बताओ पुलिस की। क्या तुम मानते हो बिहार में कानून व्यवस्था पहले से बेहतर हुआ है। कानून व्यवस्था की चुनौतियों को बताओ, कमियों को बताओ। तुम एक डीवाईएसपी बनोगे, डीवाईएसपी बनकर कानून व्यवस्था की कमियों से या समस्याओं से कैसे जूझोगे। तुम्हारे लिए 5 प्राथमिकता क्या क्या रहेगा, ये बताओ।
तुम बिहार की पुलिस व्यवस्था में यदि डीजीपी रहोगे, या ऐसे ही बताओ एक समान नागरिक के रूप में कि क्या सुधार करना चाहते हो। नगर पंचायत के बारे में बताओ, नगर निगम के बारे में बताओ, इसकी स्थापना के बारे में बताओ, इसको शुरुआत कहाँ से हुई ये बताओ, बिहार में पंचायती राज की समस्याएं बताओ। ठीक है, क्या तुम मानते हो कि ग्रामीण विकास पंचायती राज शासन से संभव है? महिलाओं की जो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, इससे क्या परिवर्तन आया है महिलाओं की दशा और दिशा में? जिला परिषद के बारे में बताओ। ठीक है, प्रखंड के बारे में कुछ बताओ अपने। साथ ही साथ एक बार पुनः, ये तो कुछ प्रश्न हुए, बाकी इसके साथ साथ मैं पुनः एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, आप भी इसको देख लीजिएगा, है ना। पूछा जा सकता है लोक प्रशासन का अर्थ बताओ, विस्तार महत्व बताओ, निजी प्रशासन लोक प्रशासन में अंतर बताओ, विकसित और विकासशील समाज में प्रशासन की भूमिका के बारे में बताओ। ठीक है, प्रशासन का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविध परिस्थितियों में क्या प्रभाव होता है ये बताओ, यानी प्रशासन पर परिस्थितियों का प्रभाव। ठीक है, नक्सलवाद, आतंकवाद, चरमपंथ, उग्रपंथ, इन सब के बारे में बताओ। विधि व्यवस्था, सांप्रदायिकता, है ना, इसकी चुनौतियों के बारे में पूछा जा सकता है, ये बताना होगा। लोक प्रशासन का एक विषय के रूप में कैसे विकास हुआ इसके बारे में बताओ। नव लोक प्रशासन क्या है, न्यू लोक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, नव लोक उपागम क्या है ना। ज्ञान प्रशासन क्या है, ज्ञान समाज क्या है। ठीक है, संगठन के सिद्धांत से पूछा जा सकता है, थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत टेलर के बारे में, नौकरशाही सिद्धांत बेवर के बारे में, आदर्श संगठन सिद्धांत से क्या समझते हो, हेनरी फ्यूल के बारे में बताओ, लूथर गुलिक के बारे में बताओ, मानव संगठन सिद्धांत से क्या समझते हो, एल्टन मेयो के बारे में बताओ। ठीक है, व्यवस्था दृष्टिकोण क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण क्या है, संगठनात्मक प्रगतिशीलता क्या है, एक्स थ्योरी क्या है, मार्क्सवाद क्या है। ठीक है, साम्यवाद क्या है, संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है, सोपान का सिद्धांत बताओ, जैसे प्राधिकार हुआ, एक एक हुआ, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, समन्वय, नियंत्रण, उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षण, ठीक है, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन इत्यादि के बारे में बताओ। और प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से हर्बर्ट साइमन का योगदान बताओ प्रशासन में। निर्णय निर्धारण सिद्धांत बताओ, नेतृत्व का सिद्धांत बताओ। ठीक है, संचार के बारे में बताओ, मनोबल के बारे में, प्रेरणा क्या है, मैस्लो हर्जबर्ग का सिद्धांत बताओ। संगठन संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूछा जा सकता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी से क्या समझते हो, मुख्य कार्यपालिका के कार्य बताओ। ठीक है, सूत्र व स्टाफ अभिकरण से क्या समझते हो, विभागों से क्या समझते हो, एजेंसियां क्या हैं, निगम क्या है, कंपनी के बारे में बताओ, बोर्ड और आयोग में क्या अंतर है इसके बारे में बताओ, मुख्यालय व क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंध बताओ। कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन पूछा जा सकता है। नौकरशाही व सिविल सेवा के बारे में बताओ। पद के बारे में बताओ, कौन कौन से पद होते हैं यूपीएससी में, बीपीएससी के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं। तुम जो एग्जाम दे रहे हो इसमें कितने पद हैं, कुछ पदों के बारे में बताओ। ठीक है, पद वर्गीकरण के बारे में बताओ, भर्तियों के बारे में बताओ। ठीक है, प्रशिक्षण के बारे में बताओ, ट्रेनिंग शेड्यूल बताओ, बीपीएससी के द्वारा या यूपीएससी का ट्रेनिंग कार्यक्रम क्या होता है, पदोन्नति के बारे में कुछ पता है। ठीक है, वेतन शर्तों के बारे में बताओ, सेवानिवृत्ति, लाभ, अनुशासन, नियुक्ता कर्मचारी संबंध, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, सामान्यज्ञ, विशेषज्ञ, विवाद, तटस्थता, अनामता, इनके बारे में पूछा जा सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, वित्तीय प्रशासन से पूछा जा सकता है, बजट की विशेषताएं, बजट तैयार करने की विधियां, कार्यान्वयन, निष्पादन बजट क्या है, विधायी नियंत्रण क्या है, लेखा परीक्षण क्या है। ठीक है, उत्तरदायित्व नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल से पूछा जा सकता है, उत्तरदायित्व व नियंत्रण की संकल्पनाएं बताओ। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण बताओ, न्यायिक नियंत्रण कैसे है, नागरिक प्रशासन के बीच संबंध बताओ, तुम क्या सहमत हो। प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से पूछा जा सकता है, संगठन तथा पद्धति क्या है, कार्य अध्ययन बताओ। ठीक है, इसके अर्थ, लाभ, सीमाएं बताओ, सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक अधिकरण क्या है, तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन, कॉम्परेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा जा सकता है, अर्थ बताओ इसका, रिक्स का साला मॉडल बताओ। ठीक है, प्रशासन में इसका योगदान बताओ, विस्तार बताओ, महत्व बताओ इसके बारे में। ठीक है, प्रासंगिकता बताओ इसकी, रिक्स का जो साला मॉडल है किस तरह से विकासशील राज्यों में काम करता है बताओ। ठीक है, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी के बारे में क्या जानते हो, लोक प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता को बताइए। ठीक है, और अब सेकंड पेपर से पूछा जा सकता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय प्रशासन से, भारतीय प्रशासन का विकास के बारे में बताओ, ब्रिटिश प्रशासन के बारे में बताओ, मौर्य प्रशासन के बारे में बताओ, मुगल प्रशासन के बारे में बताओ, और वर्तमान प्रशासन मौर्य प्रशासन में तुलना बताओ। ठीक है, परिस्थिति जन इन्वायरमेंट सेटिंग, संविधान के बारे में, संसदीय प्रजातंत्र, संघवाद, योजना, नीति आयोग, समाजवाद के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में पूछा जा सकता है। संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एक्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल समितियों के बारे में पूछा जा सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रालय, विभाग, बोर्ड, आयोग, क्षेत्रीय संगठन पूछा जा सकता है। केंद्र राज्य संबंधों के बारे में,
सेंटर स्टेट रिलेशंस में विधायी, प्रशासनिक, योजना, वित्तीय संबंध पूछा जा सकता है। संविधान के कुछ आर्टिकल भी ध्यान रखिएगा, नहीं आता है तो ऐसी कोई बात नहीं। लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवाएं में क्या अंतर है, इनकी विशेषताएं बताओ। सिविल सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग बताओ, है ना, इनके प्रशिक्षण के बारे में बताओ। योजना तंत्र, मशीनरी ऑफ प्लानिंग के बारे में बताओ, क्या जानते हो। राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्माण के लिए कौन कौन सी एजेंसियां हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में बताओ। नीति आयोग के बारे में बताओ। जिला स्तर पर योजना कैसे बनाया जाता है, कार्यान्वयन कैसे किया जाता है। लोक उपक्रम, पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में बताओ, इनके स्वरूप, प्रबंधन, ठीक है, इनकी समस्याओं बताओ। लोक व्यय पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, संसदीय नियंत्रण बताओ। वित्त मंत्रालय की भूमिका, नियंत्रण महालेखा परीक्षक के बारे में बताओ। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, बिहार में कानून व्यवस्था संबंधी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार। बिहार में कानून व्यवस्था में जो गिरावट आई है इसके पीछे वजह बताओ। आए दिन चोरी, हत्या, बलात्कार जैसी घटनाएं घटती है, इसके बारे में बताओ। शराबबंदी कानून क्या सफल, इसके बारे में बताओ। और सांप्रदायिकता जैसी चुनौतियां हमेशा बिहार में रहती है आए दिन, इसके बारे में बताओ, ठीक है। राज्य एजेंसियों की भूमिका बताओ, कौन कौन सी राज्य एजेंसियां हैं, पुलिस की एजेंसियां हैं जो सांप्रदायिकता से या कानून व्यवस्था से निपटने में अपनी प्रभावी और सशक्त भूमिका निभाती हैं। राज्य प्रशासन बिहार के विशेष संबंध में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, इसके बारे में। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, सचिवालय, मुख्य सचिव, निदेशालय के बारे में पूछा जा सकता है समान जानकारी। जिला एवं स्थानीय प्रशासन बिहार के संदर्भ में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, भूमिका, महत्व, जिला प्रशासन की शुरुआत, जिला समाहर्ता के बारे में। भूमि राजस्व कानून के बारे में। विकास प्रशासन, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण के बारे में पूछा जा सकता है, DRDA देख लीजिएगा। स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, पंचायती राज, शहरी स्थानीय निकाय, विशेषताएं, स्वरूप, इनकी समस्याएं, स्थानीय निकायों की स्वायत्ता, ठीक है। बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार, ठीक है। SC कमजोर वर्गों के लिए क्या प्रशासन है, ठीक है। कमजोर वर्गों की विशेष अनुसूचित जातियों, जनजातियों के कल्याण के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या है। महिलाओं एवं बालकों के कल्याण के लिए कौन कौन से कार्यक्रम राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार चला रही है, इसके बारे में। भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे, इश्यूज एरिया इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध, प्रशासनिक कार्यों में सामान्य विशेषज्ञों के बीच विवाद एवं भूमिका, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक कार्यों में जनता की सहभागिता, नागरिक शिकायतों को दूर करना, ठीक है। लोकपाल, लोकायुक्त, भारत में प्रशासनिक सुधार, इनके बारे में पूछा जा सकता है। हाल में प्रशासन में जो नई नई प्रवृत्तियां आई हैं, जो चुनौतियां आई हैं, समस्याएं आई हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। डिजिटल गवर्नेंस के बारे में पूछा जा सकता है ना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जा सकता है। कम्युनिकेशन का, सूचना क्रांति का, सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशासन में क्या प्रयोग है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिजिटलाइजेशन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन या जो कंप्यूटर बेस्ड प्रणाली है, इंटरनेट बेस्ड प्रणाली है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो लगभग हमने 100 टॉपिक्स के बारे में बात किया। इसकी एक समान समझ होनी चाहिए। मैं आशा करूंगा कि आप मेंस की तैयारी के दौरान लगभग इन सभी सिलेबस के विभिन्न हिस्सों को आप कवर किए होंगे, और नहीं भी कवर किए होंगे तो डरने व चिंता करने की कोई बात नहीं है। साक्षात्कार ज्ञान परीक्षा तो है नहीं, यह तो महज आपके व्यक्तित्व की परीक्षा है। यह तो एक संवाद है ना। आपके चेहरे की मुस्कुराहट और हृदय की शुद्धता, पवित्रता और चेहरे की मुस्कुराहट और बौद्धिक क्षमता, यही तो साक्षात्कार में आपको सफलता दिलाएगी। तो अभी हमने जो 100-200 टॉपिक्स का नाम लिया तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन चूँकि एक लोक प्रशासन के छात्र होने के नाते आपका वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन है, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि आपको गाइड करें कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वह विभिन्न छात्रों से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसको मोटे तौर पर सरसरी निगाह से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में, अभी तो समय है भी साक्षात्कार के लिए, कोशिश कीजिए ना कि, है ना, अपने नोट्स कॉपी से या जो सिलेबस है, जो भी जहाँ भी से आप पढ़ सकते हैं, मोटा मोटी कम से कम 12-18 घंटे का स्टडी 4-5 दिनों में लोक प्रशासन के समान तौर पर एक सरसरी निगाह से देख लीजिए, ठीक है। इससे प्रश्न पूछेंगे तो बताएंगे तो इसका एक बहुत महत्व होगा। चूँकि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो उम्मीद की जाएगी कि आप जवाब देंगे। हालांकि दें या नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि ज्ञान परीक्षा नहीं है, महज ये व्यक्तित्व परीक्षा है, तो डरने की बात नहीं है। मेरा बस ये था मतलब कि इससे आपको परिचय करा देना, एक समान समझ विकसित कर जाइए। बाकी तो ईश्वर हैं ही, है ना। नियति ने जो तय करके रखा वो तो होना ही है। अपना काम, अपना कर्म करना है, बस कर्म करते चलिए, ठीक है। तो टीम महाबोधि की ओर से आप सबको आपकी सफलता के लिए मुबारकबाद हो। और साक्षात्कार वाली किताब ले लीजिएगा, BPSC साक्षात्कार और साक्षात्कार प्रश्नावली वाली भी किताब आ गई है, दोनों लेकर पढ़ना है। जो मेंस दे रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, जल्दी से किताब लेकर पढ़ जाइए, उससे आप पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे और इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएंगे। हर हालत में इस किताब को लेनी है और लेकर पढ़ना है। यह 100 से ज़्यादा अधिक प्रशासनिक रूप से सफल जो मित्र हैं उनका सार है, उनका सुझाव है, उनका ज्ञान है, उनका दर्शन है, उनका विचार है, व्यवहार है। इसलिए उसको निश्चित रूप से प्रश्नावली वाली साक्षात्कार वाली किताब और फिर BPSC साक्षात्कार है ना, हम लोग की जो किताब है
वो ले लीजिएगा और लेके उसको निश्चित रूप से अच्छे से पढ़ जाइएगा। ठीक है, आपको मैं शुभकामना देता हूँ। और आप जब सफल हो जाएंगे, अधिकारी बन जाएंगे, तो महाबोधि के आप भी मेंबर रहेंगे। महाबोधि को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी भी रहेगी। मेरा सोच है, मेरा ये सपना है कि पूरे बिहार में महाबोधि पूरे बिहार में होना चाहिए। और भगवान गुरुदेव बुद्ध हम लोग के हैं, अप दीपो भव का दर्शन लेके पूरे बिहार में हम लोग पूरे बिहार में जहाँ तक कोशिश करेंगे इस ज़िंदगी को खपा देंगे, है ना, पीढ़ियों को सुधारने में, कम से कम बिहार में, भारत की बात। महाबोधि चैनल को मजबूत करना है तो अपने टीम महाबोधि को, अपने महाबोधि चैनल को यूट्यूब पर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और आप अधिकारी बनिए। उसके बाद आपको भी, आप जिस विषय से पढ़े हैं, जो विषय में आपकी कॉम्पिटेंसी है, पारामाउंटेसी है, उस विषय से संबंधित आपको भी इस तरह से वीडियो बनाना है। ये मेरी जिम्मेवारी केवल नहीं है, ये सब महाबोधि सभी मेंबर्स की जिम्मेवारी। आप भी वीडियो बनाइएगा और बहुजन हिचाए बहुजन सुखाए, छात्र के हितों में, बिहार के 10.5 करोड़ की आबादी के हित के लिए, भारत के लिए भी हम लोग ये कल्याणार्थ कार्यक्रम करेंगे। आइए ईश्वर से, ऊपर वाले से दुआ करते हैं, ईश्वर आपके जीवन में सुखी शांति समृद्धि दें। हरिओम शांति, ओम शांति।